चुनावी अभियान के तहत मोतिहारी पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। तेजस्वी यादव के नौकरी वाले दावे पर साधा निशाना, कहा तेजस्वी देंगे नौकरी तो बदले में लेंगे जमीन। सहरसा में महागठबंधन समर्थकों का दिखा उत्साह, प्रत्याशी आईपी गुप्ता को दूध से कराया स्नान, बेलपत्र और फूल चढ़ाकर किया अभिषेक। रांची में गोलीबारी की घटना से लोगों में दहशत, कांके में लोगों ने कानून व्यवस्था पर खड़ा किया सवाल, बिरयानी को लेकर रेस्तरां के मालिक को गोली मारने का है मामला। जमशेदपुर से सामने आया नाबालिगों से सामूहिक दुष्कर्म का मामला, 4 आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम, पोक्सो के तहत मामला दर्ज। और हजारीबाग में पुलिस की सक्रियता से टली लूट की वारदात, जंगल में अपराध की योजना बना रहे 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ज्वेलरी दुकान में लूट की थी योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं अयोध्या में हो रहे दीपोत्सव की। अयोध्या में ऐतिहासिक दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत दीपोत्सव से की, शुभकामनाओं के साथ की। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में हमें जलाने के लिए दिए कम पड़ गए, हमें अयोध्या में केवल 25,000 मिट्टी के दिए मिले। हमने लोगों से अपील की और केवल 51,000 मिले। पूरे भारत के संकल्प के रूप में अयोध्या में लाखों दिए जलाए गए हैं। ये केवल दिए ही नहीं बल्कि अपमान, अंधकार और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद विश्वास की जीत है। भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। हाल ही में दिए गए उनके एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मनमर्जी से दूसरे धर्म में शादी करने वाली लड़कियों को लेकर उनके परिवार वालों को कंट्रोल में रखने की सलाह दी है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि यदि उनकी बेटियां उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करती हैं तो उन्हें शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि माता पिता को अपनी बेटियों को गैर हिंदुओं के घर जाने से रोकना चाहिए और अगर वे नहीं माने तो उनके पैर तोड़ देने चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने चिरैया पहुंचे। अपने दौरे पर सम्राट चौधरी ने ढाका विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के नौकरी वाले दावे पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अगर आपको नौकरी देंगे तो उसके बदले आपकी जमीन लेंगे। और जी को जब ने ताकत देना शुरू किया साथियों, पाकिस्तान जब उस से का छोड़ा है, रॉकेट उड़ता है, भारत का टेक्नोलॉजी ऐसा है कि उधर से कुछ भी छोड़ो, भारत की सरकार ने ऐसा मशीन किया, बरमोस खड़ा करे उसको छुरछुरिया बम बनाया। ये है ताकत। भूषण जी बता रहे कि लालू जी का बचवा कह रहा है कि हम 2,70,00,000 लोगों को सारी नौकरी देंगे। आप सोचो, उन्हें 90 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू जी, राबड़ी जी बिहार की मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी दिया। बहुत लोग को मंत्री बनाने के लिए जमीन लिखाया गया था, ये भी बिहार को याद है। तो ये कोई आरोप नहीं है, सत्य बात है। संजय यादव पर आरोप लगा है, प्रदेश अध्यक्ष महिला वो आरोप लगा रही है टिकट देती है। निश्चित सब लोग जानते हैं, बिहार के कौन लोग नहीं जानते हैं कि ये आरोप नहीं है, सत्य बात है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे क्या? उनको तो कोई पूछा ही नहीं, बुलाया नहीं मीटिंग में। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं राजनीति में बिजनेस नहीं चलता, ये सेवा का काम है। और अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु में हो रहे भारी बारिश और भूस्खलन की। तमिलनाडु में भारी बारिश और भूस्खलन ने नीलगिरी माउंटेन रेलवे की सेवाओं को ठप कर दिया है। रविवार को कई जगहों पर मिट्टी और बोल्डरों के साथ पेड़ गिरने से मेट्टुपालयम और
उदग मंडलम के बीच रेल मार्ग बंद हो गया। दूसरी ओर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र की चेतावनी दी है। ये गहरे दबाव में बदल सकता है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इधर काली पूजा को लेकर बोकारो के बाजार में रौनक दिख रही है। यहाँ काली पूजा में बलि प्रथा का प्रचलन है। ऐसे में सेक्टर 2C मैदान में बकरे की बिक्री के लिए खरीदार और बेचने वाले दोनों की भीड़ देखी जा रही है। छोटे से लेकर बड़े बकरे की बिक्री हो रही है। बकरे बेचने वाले का कहना है कि काफ़ी मंदा है बाजार, क्योंकि खरीदार की संख्या काफ़ी कम है। लेकिन खरीदार का कहना है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष महंगाई थोड़ी अधिक है। जो बकरा पिछले वर्ष लगभग 4,500 में लिया था, इस बार उसकी कीमत 5 से 6 हज़ार से लेकर 17 से 18 हज़ार तक के बीच है। सोमवार की रात काली पूजा अमावस्या में होगी। इसको लेकर बलि के लिए बकरे की खरीदारी की जा रही है। पाटा लेने तो है यहाँ पे, लेकिन पाटा बहुत महंगा बिक रहा है। पिछले साल के हिसाब से इस बार बहुत ज़्यादा महंगा। पाटा बड़ा लेने आए थे, लेकिन पाटा बहुत महंगा बिक रहा है। कितना पैसा बोल रहे हैं सर? एक पाटा का 7,000 6,000 रुपया रेट बता रहा है। पिछले साल 5,000 4,500 रुपया हैं। और कैसी लेके आए सर, कैसा बाजार है? बहुत मंदा बाजार है। मंदा बाजार है, बिक्री नहीं है, माल आए बिक नहीं रहा है। कितना माल लेके आए थे? हम तो 10-12 को लाए थे, अभी 3-4 को बेचे। बहुत महंगा है। महंगा नहीं बिक रहा है, सस्ता बिक रहा है। कितना करके है? 6,000 फर्क है। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।